तो आज मैं आप लोगों को भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर जी द्वारा रचित पाठ के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो पाठ है भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है और मैं इसका प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको किस तरह से अच्छे तरह से लिख सकते हैं सो देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं कि जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन है वह 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। ये पाठ का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। देखिए इस पाठ में ये जो कवि है वो क्या करते हैं कि भारत में घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ के जो नज़ारा देखते हैं तो उनमें इनको गांव सबसे प्यारा लगते हैं। तो यही गांव के बारे में ज़्यादा ही विस्तारित किया हुआ है कि जो भी कुछ देखने को अगर भारतीयता मिलता है तो गांव में मिलता है। तो इस तरह से कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग कैसे इसका जवाब लिखेंगे। तो मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आए तो उनको यहाँ की धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। उनको यहाँ का धरती कैसा अनुभव हुआ? स्वर्ग जैसा। यहाँ की इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य तथा पुरातत्व को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया, उस आनंद को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए महान दार्शनिक विद्वान मैक्स मुलर ने कहा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यानी कि जितना प्राकृतिक संपदा भारत में है उतनी प्राकृतिक संपदा और कहीं देश में नहीं है। प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं जो भगवान द्वारा रचित है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो भारत में है। उनको लगा और इसके बारे में ये बोले। इसी बात को आपको लिख देना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे? लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते। कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते, क्योंकि भारत के गांवों में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में ही अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, न कि कृत्रिम शहर में, यानी कि बनावटी शहर में। कहने का मतलब जो भी कुछ देखना है, रीति रिवाज हो या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, वो भाषा रहन सहन गांव में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि शहर है वो बनाया हुआ है और उसमें विदेश जैसे भी होते हैं। इस तरह से स्वदेशी चैप्टर भी है आप लोगों के इस आपके किताब में। तो आप लोग का वो भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। कविता पूरा क्वेश्चन आंसर जो है भी है इम्पोर्टेंट करा चुके हैं। अगर और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल पर मैथ सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, आप लोग उसको भी देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और भी अगर कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों। तो इसका जवाब है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं आज का भारत भी विविध समस्याओं के निदान में सहायक है। यानी कि ये जो है यूरोपीय वालों के लिए कहते हैं कि उनके लिए ये लग रहा है वांछनीय, यानी कि उनके लिए ये बहुत दूर है, उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचीन भारत ही नहीं है। जैसे कि वो लोग जैसे आए थे वैसा भारत अभी नहीं है। अभी का भी भारत जो है वो अभी विविध संपदाओं से मतलब समस्या को निदान भी कर सकती है। विविध मतलब बहुत प्रकार के संपदा जो है भारत में अभी है, समस्या का भी निदान करती है और संपदा भी है। यानी कि भारत परिपूर्ण देश है, इस आधार पर आप कह सकते हैं। और तो फिर मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।